एक एटमी रियासत का हुक्मरान अभी अभी भीख मांग करके वापस लौटा है। ये हमारा वाला तो चलो एटमी मुल्क का वो अल्लाह के नाम पे दे बाबा करता फिर रहा है दुनिया भर में, कभी सदका, कभी खैरात, कभी जक़ात, कभी फितरा, ये सब मांगता फिर रहा है। जाहिर है जो जिस काम में ताक होता है वो वही कर सकता है। इसको भीख मांगनी आती है, भीख मांग रहा है और दिल लगा करके मांग रहा है। मैं इससे क्या कह रहा हूं, ये इस काम के लिए बना नहीं है, ये भीख मांगने के लिए बना है। इसको भीख मांगने का अलग तरीन अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी हुकूमत पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार आई है, ये अरबों ने हमें अजीब किस्म का ना चुगत बनाया हुआ है। गुमराह नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब है पैसे कोई नहीं मिले। आहो, यूं इंडियन जो है ना वो सऊदी अरब की जुतियां सऊदी अरब के ही सर मार आते हैं। यानी जिसने अपने पूरे करियर में एक ही काम किया है, कभी तुर्की जा रहा है, कभी फलां जगह जा रहा है, कभी ढिकान जगह जा रहा है। मैं साला यहीं बैठा हूं। आप इस बात के मुंतजर होंगे कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब का जो दौरा है उसके ऊपर हमने कोई बात नहीं की और हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कुछ सॉलिड चीज़ सामने आ जाए। वज़ीर आज़म साहब गए हैं जी, दौरा करके आए हैं। उनसे पहले आज़मी चीफ साहब भी दौरा करके आ गए थे। सबसे पहले हमें इस हवाले से खबर मिली जनाब ताहिर अशरफी साहब से, ठीक है। ताहिर अशरफी साहब ने कहा जी दौरे पर वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब पहुँच गए हैं और 7 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मैं 1989 से लेके अब तक जब से एक्टिव सहाफ़त में हूँ, आपको पता है 90 की दहाई के अंदर 4 हुकूमतें बदली थी और उसके बाद फिर मुशर्रफ और फिर जरदारी साहब और फिर मियाँ साहब और अब इमरान साहब, जो भी हुकूमत पाकिस्तान में बरसे इक़्तिदार आई है, ये अरबों ने हमें अजीब किस्म का ना चुगत बनाया हुआ है। उस मौके के ऊपर वो पुरानी पड़ी हुई प्रेस रिलीज नंबर 16 वो निकाल के तो जारी कर देते हैं। अगर किसी मिनिस्टर को सऊदीया के साथ ताल्लुकात बहाल करने की, स्ट्रॉन्ग करने की या बेहतर बनाने की कोई थोड़ी सी भी हसासियत का अंदाज़ा हो, सेंसिबिलिटी हो, तो वो उसकी मीटिंग होती रहती है, वरना तो इनके आने के बाद एक भी नहीं हुई। तो अब उसको रिवाइव करना था तो उसको एक नया जॉइंट कमेटी को इस तरह का नाम दे के ना, तो उसके मुआहदे के ऊपर जनाब इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दी। वो मुआहदा हुआ है कि जनाब हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं, मुल्तान रोड नहीं साहिवाल रोड होगी। यार पहले की चीज़ यार, वैसे क्या बदकिस्मत आदमी है, इसको इफ्तिताह की हुई चीज़ें मिलती हैं जो पहले ज़ेर इस्तेमाल होती हैं। अब जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं मसूद हैं वो इसी के ही फार्मूले के तहत मिले हैं। एनी हाउ जॉब क्रिएशन होगी, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ जॉब नौकरियाँ मिलेंगी। अब 1 करोड़ नौकरियों का फिगर जो है ना, ये MBS जो है, ये इंडिया को भी बेचा है, ये इंडोनेशिया को भी बेचा है, ठीक है, ये फिलिपाइन को भी बेचा है। और उसके अगेंस्ट एक ही फार्मूला होता है कि भला तेल साढ़ा खरीदो, ठीक है। इंडिया ने तो बहुत अच्छी डील कर लिया और अगर हमने भी इस हवाले से कोई डील करनी है तो हमें इंडिया वाला मुआहदा जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जो उसने डील किया कि जनाब आप इतना तेल हमसे खरीद, आप इतने हमारे लोगों को मुलाजमत देंगे तो हम साल का इतना तेल आपसे खरीदेंगे, ठीक है। यूं इंडियन जो है ना वो सऊदी अरब की जुतियां सऊदी अरब के ही सर मार आते हैं। यानी जितने को उनके मुलाजम कह रहा हूँ, जितने को उनके लोग वहाँ से कमा के ज़रिए मुबादला भेजते हैं, उतने का वो सऊदीया से तेल खरीद लेते हैं, बल्कि उतना भी नहीं खरीदते, को आधे के पैसे ना खरीद लेते, ठीक हो गया। अब जनाब आ जाइए, ये नौकरियों वाला फ्रॉड जो है ना, ये हमारे साथ ना कीजिए। 1 करोड़ नौकरियां अपने को तो दित्तियां नहीं गई, तो 2 साल बाद कहेगा वो मैं क्या करूं, सऊदी अरब का प्रोजेक्ट ही डिले हो गया था ना 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 नौकरी वाला नहीं काम, ठीक है। एक तो वो साइन कर लिया। अब 2 शेख रशीद साहब ने किए। शेख रशीद साहब ने क्या किए हैं, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, यानी कि अगर कोई मामू का बेटा कामरान वहां पे पंगा लेता हुआ पकड़ा गया है और अंदर तुन दिया गया है और उसको अदालत ने सजा सुना दी है, ठीक है, तो अब वो वहां पे अपनी सजा पूरी करके डिपोर्ट होगा, ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको ना आप सजा सुना के डिपोर्ट कर दीजिए, सजा वो आगे हमारे यहाँ पे पूरी कर लेगा। ये पाकिस्तान का पहले मुआहदा था, बरतानिया के साथ भी था, ठीक है। फिर पता ये चला कि उन्होंने एक बंदा ड्रग स्मगलिंग के अंदर पकड़ा, उसको सजा दी और हमारी हुकूमत ने कहा जी अब बंदा सानू दे दो, बाकी की सजाएं थे पूरी कर लेना। तो वो सजा तो उसने क्या पूरी करनी थी, वो 6 महीने बाद फिर फड़या गया और वही ड्रग लेके उसी तरीके से फिर जाने बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा वो इसकी तो अभी 3 साल रहती है सजा, इसने सजा पूरी करनी थी। और ये जहाज में बैठो, जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जनाब वो हमने कुछ उसके अंदर रायतें डाली, कुछ आगे पीछे भाग दौड़ करके तो उसको 4 महीने में उसकी 5 साल की या 6 साल की सजा थी वो पूरी करके उसको बाहर निकाल दिया। और उसे काम ही एक आता था, उन्हें फिर ब्रीफ केस तो लिहाजा बरतानिया ने हमारे साथ वो मुआहदा कुटी कर दिया, ठीक हो गया। आपने गुमराह नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब है पैसे कोई नहीं मिले। आहो, उन्होंने क्या सुक्के थे मिल माइया। और हम एटम बम बनाए दुनिया से बेइज्जती मोल ले रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। एक एटमी रियासत का हुक्मरान अभी अभी भीख मांग करके वापस लौटा है।
कशकोल लेकर के गया था बेचारा, उसका सियासी बाप कुछ दिनों पहले गया, उसके बाद बेटे को उसने भीख मांगने के लिए भेजा। बेटे ने सोचा कि मैं क्यों ना लाओ लश्कर के साथ जाकर के बाकायदा उम्रा, जियारत और फोटो सेशन करवाऊं। हर हर जगह जहां माथा टेका वहां फोटो सेशन कराया साहब ने। एक बयान भी दागा बैतुल मुकद्दस पर होने वाली इसराइली जारहियत की मजम्मत में। ऐसा नहीं है कि वो चुप रहे, नो सर। और उसके बाद कामयाबी का ढिंडोरा पीटते हुए तबलचियों के हमरा वापस हम पर नाजिल हो गए। यह सिर्फ उन लोगों की नामर्दानगी है जो बावजूद पैदा तो मर्द किए गए, लेकिन मां सिवाय बच्चे पैदा करने के और दुनिया की आबादी को बढ़ाने के वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई ऐसी जक ना मार रहे जो शायद उन्हें मारनी चाहिए थी। और इसी वजह से उनकी यह कमजोरी मेरी बहादुरी का प्रोपेगेंडा बन गई। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं। अरबों मुसलमानों में एक आदमी को आप ये ताना दोगे, करोड़ों आदमी जो यहां मुसलमान है इस एक एटमी रियासत में, आप एक आदमी को ताना दोगे बहादुरी का, जो कि सिर्फ अपना काम कर रहा है चुप करके। मैं हैरान हो रहा था आज भी जब मैं बैठा था अफ्तार पर, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये आदमी, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, इसने अपने पूरे करियर में एक ही काम किया है। कभी तुर्की जा रहा है, कभी फलां जगह जा रहा है, कभी ठिकाना जगह जा रहा है। मैं साला यहीं बैठा हूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मेरे भाई नहीं ईमानदारी की बात ये। मैं सोच में पड़ जाता हूं अक्सर। वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैनल्स की अप्सराएं जो काम से ज्यादा किसी और काम की उजरत पाती हैं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। इतनी लेविश जिंदगी, ये अरब हुक्मरान, इनको कोई बात करते हुए सबको मौत आती है। अबे ट्विटर पे कर दो, यूट्यूब चैनल पे कर दो। अभी यौम अली के जुलूस के हवाले से मैंने प्रोग्राम किया, हाँ सब फराए हुए थे, ये बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? डरता हूं मैं किसी के बात से। ये इस्लामी बड़ी बड़ी फोर्सेस, ये बड़ी बड़ी फौज, ये काहे के लिए? ये किस काम के लिए? किस मर्ज की दवा है? वो 39 ममालिक का इत्तेहाद जो हमने बनाया था राहील शरीफ की जेर निगरानी, वो क्या झक मार रहा है? वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है, वो अटैक करने के लिए नहीं है। चलो कोई किसी एक साहब ने मुझे ये भी कहा था, अच्छा ट्रेनिंग करके साला झक क्या मारेगा? ट्रेनिंग करके झक क्या मारेगा? सिर्फ सऊदी अरब को हौसियों से बचाने के लिए या उनके मिसाइल से बचाने के लिए राहील शरीफ को वहां रखा हुआ है। राहील शरीफ को अकेला टार्जन थोड़ी जाके बचा लेगा। लेकिन बाकी ये ओआईसी क्या झक मारने के लिए बनाई गई है? ये ओआईसी में शामिल ज्यादातर बेगैरत हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं? मां सिवाय अय्याशियों के, ये अरब शुयूख की अय्याशियां कौन नहीं जानता? एक महीना होता है साल में इनकी बदकिरदारी जिसमें नहीं होती होगी शायद रमजान का, बाकी साल के 11 महीने शराब और शबाब में ये डूबे रहते हैं बेगैरत। कोई दिन नहीं, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, वो मोहम्मद बिन सलमान जिसकी बात करते हैं हम, वो अमरीकी जिसको कहते हैं एजेंट, मुझे ये कहने में कोई हार नहीं है, वो बदवक्त कोई दिन चलता है, कोई दिन जाता है कि उसने वहां पर हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, उनको भी वीजा लेकर के और हरम की हुदूद में भी पहुंचा देना है, हरम की हुदूद में भी पहुंचा देना है। और तुम सब बैठ करके ऐसे ही झक मारते रहना, क्योंकि तुम जैसे नामर्दों की मौजूदगी की वजह से ये मोहम्मद बिन सलमान, ये इमरान खान, ये फलाने ठिकाने, ये सब हम पर नाजिल हैं और ये हमारी ठोकते रहेंगे उस वक्त तक जब तक तुम जैसे बेहया बेशरम इनकी सुनते रहेंगे। मिस्र में वो सेसी बजा रहा है या इमरान खान बजा रहा है, और इमरान खान का बाप, और वहां बैठा है मोहम्मद बिन सलमान और उसका वो नाजायज बाप जो बाइडन, जिसका एजेंडा वो सऊदी अरब तक नहीं पा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का वो कारनामा ये भी क्या कम था कि हिंदुओं की रामायण और गीता वो वहां कोर्सेज में पढ़ाई जाने वाली है सऊदी अरब में। अब यही रह गया है, हिजड़ों की तरह तालियां बजाते रहना तुम सब, हिजड़ों की तरह किसी सलाउद्दीन अय्यूबी के मुंतजर रहना, खुद अपने लंगोट में इतना दम मत पैदा करना कि तुम किसी की ठोक सको। सिर्फ शादी करके बच्चे उगाओ, बच्चों की फसलें उगाओ, उसी से जिसको कहते हैं तुम लोग शायद अपने मर्द होने की तस्कीन पा सको। ये हमारा वाला तो चलो एटमी मुल्क का वो अल्लाह के नाम पे दे बाबा करता फिर रहा है दुनिया भर में, कभी सदका, कभी खैरात, कभी ज़कात, कभी फितरा, ये सब मांगता फिर रहा है। जाहिर है जो जिस काम में ताक होता है वो वही कर सकता है। इसको भीख मांगनी आती है, भीख मांग रहा है और दिल लगा करके मांग रहा है। मैं इससे क्या कह रहा हूं? मैं अगर इससे कहूंगा कि भाई तू हमला कर दे तो फिर मेरी जिहालत है। ये इस काम के लिए बना नहीं है, ये भीख मांगने के लिए बना है। इसको भीख मांगने का आला तरीन अवार्ड मिलना चाहिए।